मांगने आए हैं कि हम लोग का जल्द से जल्द काउंसलिंग लिस्ट निकाला जाए, तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। पहले वाले नियम पे काउंसलिंग लिस्ट जल्दी से जल्दी जारी होना चाहिए बस। लेकिन जब विज्ञापन में लिखा हुआ था कि बिना किसी एग्जाम के हम लोग को ज्वाइनिंग किया जाएगा, तो फिर अभी सरकार की डिमांड क्यों है एग्जाम की? जो पुराना जो नियमावली है उसी के अनुसार हम लोग का काउंसलिंग लिस्ट जारी किया जाए और ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, बस वो सरकार से यही उम्मीद है, यही मांग है। जब तक हम लोग का काम नहीं हो जाता तब तक हम लोग हिलने वाले भी नहीं है। चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बदलना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। काउंसलिंग लिस्ट जारी होगा तभी हम लोग यहाँ से हिलेंगे, बिल्कुल नहीं हिलेंगे यहाँ से। जब तक नहीं देंगे तब तक नहीं हिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं आपके साथ प्रेम राधा। देखिए अभी हम राबड़ी आवास के पास है, जहाँ पे तमाम जो छात्र हैं वो राबड़ी आवास के ठीक सामने बैठे हुए हैं, अपनी मांग को लेकर। और दूसरी ओर दिखाना चाहेंगे जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं कि रोड से उतरकर नीचे बैठिए। देखिए एक साथ इतने छात्र पहुंचे यहाँ पर, इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर राबड़ी आवास पहुंच गए, किस लिए। हम लोग इसलिए आए हैं कि हम लोग का जो मतलब फॉर्म निकाला गया और करेक्शन करवाया गया, लेकिन इसके लिए फिर निकाला जा रहा है कि एग्जाम बेसिस होगा। क्या हम लोग को काउंसलिंग लिस्ट नहीं निकाला जाएगा? इस तरह से यदि एग्जाम लेने के लिए लोग बोल रहा है तो एग्जाम क्या लेगी सरकार? तो उसमें क्या धांधली नहीं होगा? उसमें भी धांधली होगा, इसीलिए बोलते हैं एग्जाम में धांधली होगा। एग्जाम में सीट बिकेगा, जो अमीर लोग हैं, अमीर का बच्चा लोग सीट खरीदेगा, गरीब का बच्चा लोग रहेगा। क्या हम लोग का जरूरत है यहाँ रोड पे आना? तो यहाँ किस लिए पहुँचे? हम लोग इसलिए, हम लोग का काउंसलिंग लिस्ट नहीं जारी हुआ, दिसंबर माह में जारी होने वाला था, इसीलिए आए। हम लोग सरकार से पास मांगने आए हैं कि हम लोग का जल्द से जल्द काउंसलिंग लिस्ट निकाला जाए, तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। क्या मांग है? काउंसलिंग लिस्ट जारी हो जल्द से जल्द। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? पहले नियम कुछ और निकाला गया था, अब बोला जाता है चलते वैकेंसी में कि एग्जाम लिया जाएगा। ये कहाँ का नियम है? चलती वैकेंसी में नियम बदल दिया गया। हाँ, पहले वाले नियम पे काउंसलिंग लिस्ट जल्दी से जल्दी जारी होना चाहिए बस। आप लोग मंत्री के भी आवास गए थे, कार्यालय को भी घेराव किया, और अब राबड़ी आवास क्यों? हाँ, तो हम लोग का मांगे जो है हम लोग को पूरा नहीं किया जा रहा है, इसलिए बोले। क्या करिएगा आगे? हम लोग का मिलना है उनसे, तेजस्वी से मिलना है हम लोग अपनी मांगे रखेंगे, हम लोग अपनी मांग पूरी करेंगे। मिलकर क्या मांग रखना? हम लोग को बोलना है जो हम लोग का पहले नियमावली था, तो हम लोग को वो चाहिए। हम लोग का क्या चाहिए? काउंसलिंग लिस्ट हम लोग को चाहिए। काउंसलिंग लिस्ट? हाँ। एग्जाम से डरते हैं? नहीं, एग्जाम से डरते नहीं है हम लोग, लेकिन जब विज्ञापन में लिखा हुआ था कि बिना किसी एग्जाम के हम लोग को ज्वाइनिंग किया जाएगा, तो फिर अभी सरकार की डिमांड क्यों है एग्जाम की? एग्जाम का डिमांड है, इसलिए दिक्कत है। हाँ, दिक्कत तो है, क्योंकि जो पुरानी नियमावली है उसी पे काम किया जाए। हम लोग एग्जाम से डरते नहीं, लेकिन जो आप नोटिस पहले निकाल चुके हैं आप उसी पे काम कीजिए। ये हम लोग के साथ अन्याय है, न्याय मिलना चाहिए, बस बात खत्म, और कुछ। देखिए ये अन्याय है, यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे। ये राबड़ी आवास है और राबड़ी आवास के बाहर काफ़ी जो छात्र हैं पहुँचे हैं अपनी मांग को लेकर। अमीन के छात्र हैं, इनका कहना है कि चलती वैकेंसी में जो नियम है वो नियम का बदलाव कर दिया गया, और हम इस जो नियम है इसके विरोध में जो एग्जाम लेने की बात किया जा रहा है उसके हम लोग खिलाफ हैं। और देखिए तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी मांग को, किस चीज़ को लेकर यहाँ पहुँची हैं? किस लिए? LRC के लिए। LRC क्या? LRC में पहले मार्क्स बेसिस पे आया हुआ था, वो वैकेंसी को बंद करके मतलब बाधित कर दिया गया। अब बोल रहे हैं एग्जाम लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अगर हम लोग एग्जाम देंगे तो फिर परमानेंट पहले से क्यों नहीं किया गया? और कॉन्ट्रैक्ट जो मतलब क्या कहते हैं परमानेंट है वो नंबर बेसिस पे, और LRC ऐसे कॉन्ट्रैक्ट। क्या दिक्कत है? जो पुराना जो नियमावली है उसी के अनुसार हम लोग का काउंसलिंग लिस्ट जारी किया जाए और ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, बस वो सरकार से यही उम्मीद है, यही मांग है। यही मांग है। देखिए तमाम जो छात्र हैं वो अमीन के छात्र हैं, यहाँ पे पहुँचे हैं और कह रहे हैं कि चलते नियम में हम लोगों का जो वैकेंसी है उसमें बदलाव कर दिया गया। पहले नंबर बेसिस पर था और अब जो छात्र हैं उनका कहना है कि अब एग्जाम लेने का बात किया जा रहा है। क्या एग्जाम से क्या दिक्कत है? नहीं सर, एग्जाम से दिक्कत नहीं है सर। बिहार का जो सिस्टम है सर वो पहले बात बहुत एग्जाम्पल ऐसा है कि जिसको एग्जाम में सर बहुत धांधली हो जाता है सर, बहुत टाइम लगता है। 2011 के बाद 2022 में क्लियर होता है सर। हम लोग एग्जाम से नहीं डरते हैं, लेकिन बात है जो सरकार पुराने नियम से वैकेंसी हम लोग को निकाली थी उसी नियमावली से पूरा किया जाए। चलती बहाली में सर नया नियम ऐड करना कहाँ का न्याय है सर? ये गलत बात है सर। हम लोग यहाँ सरकार से, तेजस्वी सरकार से ही गुहार लगाने आए हैं कि हम लोग को जो पुराने नियमावली से वैकेंसी का क्लियर लाए हैं उसको जल्द से जल्द पुराने नियम से ही क्लियर किया जाए। नया नियम नया लग रहा है तेजस्वी यादव से मिलने आए, पुराना नियम लगा रहेगा। कुछ भी हो जाए हम लोग का एक ही मांग है,
जो काउंसलिंग लिस्ट के लिए बोला गया था या जारी होना था वो जल्द से जल्द जारी जब तक नहीं होगा, यहाँ से एक भी हुजूम, एक भी स्टूडेंट नहीं हिलने वाले हैं। क्योंकि सरकार की कुनीतियाँ, सरकार किस बेसिस पे पता है, एक बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार इस बेसिस पे एक वैकेंसी कैंसिल कर रही है। कह रही है, उनका कहना है कि मेरा जांच एजेंसी जो है वही मैनेज हो गया। बताइए, सरकार है वो बोल रही है कि मेरा जांच एजेंसी मैनेज हो गया। कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीति के कारण ही पूरे स्टूडेंट बिहार पॉलिटेक्निक के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, सभी अभ्यर्थी घी से पीटे जा रहे हैं। सभी की मांग है कि आज जो बहाली जिस नियमावली पर चल रही थी उस नियमावली पर चले और वैकेंसी ये काउंसलिंग लिस्ट जल्द से जल्द आए और वैकेंसी संपन्न हो। देखिए यहाँ पे तमाम ठंडा में कितना देर बैठना है यहाँ। जब तक हम लोग का काम नहीं हो जाता तब तक हम लोग हिलने वाले भी नहीं है। चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बदलना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। हम लोग का 60% काम हो चुका है, काउंसलिंग लिस्ट जारी करने का टाइम है, अभी एग्जाम का बात हो रहा है। ये कैसा न्याय है हम लोग के साथ? अन्याय हो रहा है हम लोग स्टूडेंट के साथ। ये बदलना पड़ेगा सरकार को। सरकार तो कर रही है कि हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। कैसा युवाओं के लिए काम किया जा रहा है? जब हम लोग का 60% काम हो गया है, अभी ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन में आए। हम लोग अभी नेट पर देखें कि मतलब ये नियम बदलने वाला। पहले तो आया था कि मतलब पता नहीं चल रहा था नेट, मतलब ये बात है कि बात ये है कि हम लोग का पहले ये जो नोटिस है वो सरकारी रूप से नहीं आया था कि एग्ज़ाम होगा, मगर पता चल गया था। इसलिए हम लोग पहले से उतना शांत थे। जब हम लोग का आ गया लिस्ट कि सच में एग्जाम होगा तो हम लोग तो जरूर करेंगे ना कि 60% काम हो चुका था। हम लोग को अब काउंसलिंग लिस्ट 60% हो गया, 40% में प्रॉब्लम। हाँ, बस खाली काउंसलिंग लिस्ट जब जारी करने के टाइम में तभी बोला रहा है कि एग्जाम लेंगे। ये कैसा अन्याय है? देखिए 60% काम हो गया, 40% काम बाकी है। काउंसलिंग लिस्ट जारी करना था तो कहा जा रहा है कि अब जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, यहाँ तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, ठंडा में बैठे हुए हैं। कब तक ठंडी में बैठना है राबड़ी आवास के बाहर? जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी। जब तक मांग पूरी नहीं हो जाएगा। हाँ, काउंसलिंग लिस्ट जारी होगा तभी हम लोग यहाँ से हिलेंगे। बिल्कुल नहीं हिलेंगे यहाँ से, जब तक नहीं देंगे तब तक नहीं हिलेंगे। अभी काउंसलिंग लिस्ट जारी करके ही हटना है। हाँ, जब तक मंत्री जी से मिलेंगे नहीं तब तक हटेंगे नहीं यहाँ से। मंत्री जी से कि उप मुख्यमंत्री से? मंत्री जी से मिलना, उप मंत्री दोनों में जो मिल रहा है मिलना है। आज बिना मिले जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं। का नाम है कि उप मुख्यमंत्री। तो देखिए तमाम जो छात्र हैं उनसे हमने बात किया और इनका कहना है कि जब तक ठंडा हो या कुछ भी हो, जब तक हम मंत्री जी से मिल नहीं ले। और यहाँ राबड़ी आवास पे तेजस्वी यादव रहते हैं, तेजस्वी यादव से तमाम छात्र मिलने आए हैं और इनका कहना मिलेंगे, लिस्ट जारी करवाएंगे तभी हिलेंगे, ऐसे तो हिलने वाले नहीं है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं लाइव स्टूडियो के साथ। धन्यवाद।